Hello everyone, welcome to JIB CIB Prep. So as you all know, we are discussing the anti-money laundering and know your customer. So anti-money laundering में हमने अभी तक 9 चैप्टर्स को कवर कर लिया है एंड आई होप आपने ये सभी चैप्टर्स को जरूर देखा होगा और आपने अपने फीडबैक भी शेयर किए होंगे। अब इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 10 जो कि है ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। आप सभी को पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से हम समझते हैं कि उस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट हम इस चैप्टर में कवर करेंगे रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंक्स। इसके बाद में हम देखेंगे सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग। उसी के बाद हम देखने वाले हैं ट्रांजैक्शंस मॉनिटरिंग और फिर हम देखेंगे एसटीआर टाइपोलॉजीज। उसी के साथ में हम कवर करने वाले हैं एएमएल मॉनिटरिंग एंड फ्रॉड प्रिवेंशन और लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है यानी मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंक। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है इस चैप्टर के अंदर कि यहाँ पर बहुत सारे सेक्शंस आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है सेक्शन 12(1)(b) PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, तो ये कुछ सेक्शंस को आपको थोड़ा अपने माइंड में रखना है क्योंकि कभी कभी इससे भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो PMLA PMLR यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले PMLA PMLR स्टिपुलेशंस। ओके, इसमें हम देखेंगे रिपोर्टिंग टू डायरेक्टर्स एफआईयू इंडिया यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया अंडर सेक्शन 12(1) क्लॉज बी पीएमएलए और सेकेंड रूल्स 3 एंड 7 ऑफ पीएमएलआर। पीएमएलआर का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स। ठीक है, ए है तो ए एक्ट होगा, आर है तो रूल्स होगा। ठीक है, डिफाइन रिपोर्ट डिटेल्स। ठीक है, तो दोस्तों पीएमएलए के तहत बैंक को हर ट्रांजेक्शन से रिपोर्ट करनी होती है, ये तो आपको पता ही है और ये हमने बहुत बार डिस्कस करा है। ठीक है, डायरेक्टर अब किसको रिपोर्ट ट्रांजेक्शन रिपोर्ट शेयर करनी होती है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे डायरेक्टर एफआईयू इंडिया को। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्टिंग टू डायरेक्टर एफआईयू इंडिया यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ठीक है, चाहे ट्रांजेक्शन अटेम्प्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, यदि केवल ट्रांजेक्शन को केवल अटेम्प्ट ही किया है और कुछ ट्रांजेक्शन हुए ही नहीं है लेकिन अटेम्प्ट तो हुआ है, उसकी भी डिटेल ट्रांजेक्शन को आपको शेयर करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किस सेक्शन के तहत, तो सेक्शन 12(1) इसको बोला जाएगा सेक्शन 12 क्लॉज 1B पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, और किसके तहत ये रिपोर्ट जो डिटेल्स है वो आप शेयर डिफाइन की गई है, तो रूल 3 एंड 7 ऑफ पीएमएलआर यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। अब आते हैं आरबीआई गाइडलाइंस पर। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर मास्टर डायरेक्शंस फेब 2016 अपडेटेड मई 2021। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे साधारण सी भाषा में समझा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बाकी सेक्शंस तो आपको सामने दिख ही रहे हैं क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर आरबीआई ने बैंक के लिए केवाईसी मास्टर डायरेक्शंस और रिपोर्ट यूटिलिटीज प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, अगर ब्रांच फुली कंप्यूटराइज्ड नहीं है तो प्रिंसिपल ऑफिसर मैन्युअली डाटा कलेक्ट करके इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करे। ठीक है, ये बेसिक रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस है जो कंप्लायंस के फाउंडेशंस हैं, यही आरबीआई के अंतर्गत गाइडलाइंस है। यूज एफआई यू इंडिया प्रिस्क्राइब्ड रिपोर्ट जनरेशन वैलिडेशन यूटिलिटीज एंड थर्ड इज पार्शियली कंप्यूटराइज्ड बैंक कलेक्ट ब्रांच डाटा मैनुअली। ठीक है, अब एनेक्स्चर कौन से एनेक्स्चर्स के अंदर कहा गया है ये सारी चीजें, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए वहां पर लिखा है सेक्शन 12(1), तो आप ये ध्यान रखेंगे पीएमएलए सेक्शन 12(1) क्लॉज बी एनेक्स्चर सेकंड पीएमएलआर रूल्स 3 एंड 7। ये मैंने सेपरेट भी यहाँ पर एनेक्स्चर्स कर दिए ताकि आप लोगों को यहाँ पर रूल और एक्ट वगैरह याद करने में आसानी मिले। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद में बड़ा छोटा सा चैप्टर है, कोई इसके अंदर इतनी डिटेलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एनेक्स्चर सेक्शंस रूल्स और रेगुलेशंस ये थोड़े जाता है और नंबरिंग में सेक्शन, आपको कोई भी सेक्शन याद करना तो ऑब्वियस है आपको नंबरिंग याद रखना पड़ेगी उसकी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंक में रिपोर्टिंग टाइप्स क्या है। ठीक है, सबसे एसटीआर में सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, एसटीआर यानी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग abandoned aborted transactions ground recorded by principal
ऑफिसर्स, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं सीसीआर काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट, ये क्या कहता है, तो इसके सीसीआर में काउंटरफिट करेंसी और फॉरगेट डॉक्यूमेंट, जो ट्रांजेक्शन्स को हटा दिया गया है, जो भूल चुके हैं, ठीक है ना, इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उनकी रिपोर्ट होती है, ठीक है। एनटीआर में एनपीओ के हाई वैल्यू रिसिपेंट्स और एफसीआर कंप्लायंस मॉनिटर होते हैं। एनटीआर मींस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट, इट कन्वर्ट ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनीज, कौन सी, सेक्शन 8 कंपनीज, ठीक है। मॉनिटर एफसीआरए मींस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कंप्लायंसेस, ठीक है। तो इसके अंदर एनटीआर ट्रांजैक्शंस के अंदर ट्रस्ट सोसाइटीज से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको कवर किया जाता है सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट के तहत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में रिपोर्टिंग टाइप्स में नेक्स्ट है CBWTR, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसैक्शन, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट, ऑल क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स अबोव थ्रेशोल्ड वेयर ओरिजिन डेस्टिनेशन इज इंडिया। अब किस एनेक्स्चर्स के अंदर है, तो आपको ये याद रखना है। एनेक्स्चर 9th 1 and 2 एसटीआर इंडिकेटर्स को डिफाइन किया गया है। एनेक्स्चर 12th आईबीए यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन गाइडेंस नोट। अब ये क्या है, ठीक है, तो देखिए यहां पर समझिएगा, CBWTR में क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंस अबोव थ्रेशोल्ड रिपोर्ट नहीं है, हर रिपोर्ट का पर्पस अलग है, और एनेक्स्चर्स में एसटीआर फीलिंग और अलर्ट इंडिकेटर्स के लिए गाइडलाइंस दी गई। एसटीआर का काम क्या है, तो बेसिकली एसटीआर का काम है एएमएल यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और सीएफटी यानी कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म कंप्लायंस को इंश्योर करना। यही हमने एसटीआर के बारे में पढ़ा था सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट में, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर डिफाइन की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग, ये है सीटीआर, और एनटीआर एंड सीबीटीआर कवर करेंगे और एसटीआर को, ठीक है। तो सीटीआर है कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, इंडिविजुअल और इंटीग्रली कनेक्टेड ट्रांजैक्शंस अबोव ₹10 लाख पर मंथ। ओके, सो क्या है ये, सीटीआर में सिर्फ सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि मंथली एग्रीगेट जो कैश ट्रांजैक्शन है वो भी इंक्लूड होते हैं। कौन से, कैश ट्रांजैक्शंस को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। एनटीआर की बात करें तो एनटीआर और सीबीटीआर के रूल्स स्पेसिफिकली हाई वैल्यू और फॉरेन ट्रांजैक्शंस के लिए हैं, ठीक है। एसटीआर सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। अब एसटीआर क्या है, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट मानी गई है। बैकबोन ऑफ एएमएल सीएफटी, प्रोवाइड इंटेलिजेंस टू एफआईयू इंडिया एंड लॉ इन्फोर्समेंट, यानी इस रिपोर्ट में ये इंटेलिजेंस का सोर्स है एफआईयू इंडिया और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। एसटीआर से ही मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड डिटेक्ट और प्रिवेंट होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर सारे ही ट्रांजैक्शंस को, जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग। अब इसके ऑब्जेक्टिव और नॉर्म्स के बारे में हम देख लेते हैं। What is the objective of transaction monitoring? तो is to ensure transaction match customer profile, जो भी transactions है वो customer की profile से match हो, enable submission of report to FIU India, ठीक है ना। आप देखिए साधारण सी भाषा में यदि हम इसको समझे तो जो ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग है उसका मेन पर्पस है कि हर ट्रांजेक्शन कस्टमर प्रोफाइल के कंसिस्टेंट हो और रिपोर्ट टाइमली एफआईयू इंडिया को भेजी जा सके, ठीक है। क्लियर यहाँ पे। अब आते हैं इसके बाद में रिस्क बेस्ड अप्रोच, आरबीए, हाई रिस्क कस्टमर, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट्स, सेकंड हाई रिस्क प्रोडक्ट्स यानी इंपोर्ट एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायमंड्स एंड डेरिवेटिव्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर की बात करें तो जो आरबीए है जिसको हम रिस्क बेस्ड अप्रोच कहते हैं, एडॉप्ट करते हैं, मतलब हाई रिस्क कस्टमर और हाई रिस्क प्रोडक्ट को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। अगर ट्रांजैक्शन अनयूजुअल हो या कैश एक्टिविटी प्रोफाइल से मैच ना करे या लार्ज और कॉम्प्लेक्स हो तो जो सिस्टम है ना वो अलर्ट जनरेट करता है। ये प्रैक्टिकल कंप्लायंस का कोर है, ठीक है। बेसिकली क्या है ये कि जो हमारे प्रैक्टिकल कंप्लायंस है उसका एक क्लोज है। सिचुएशन रिक्वायरिंग क्लोज मॉनिटरिंग, लार्ज कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, अनयूजुअल कैश एक्टिविटी, हायर टर्नओवर, अनकंसिस्टेंट विद बैलेंस, ये मैंने आपको जो अभी बताया, ठीक है। अब देखिए एनेक्स्चर किस रूल के अंतर्गत, तो आपको ये ध्यान रखना है एनेक्स्चर 9, 2 एंड 12 अलर्ट सिनेरियो
की बात इसके अंदर की गई, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा ये इस एनेक्स्चर 9 क्लॉज 2 और 12 के अंतर्गत कही गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं इसके बाद में मॉनिटरिंग मेथड, ऑब्जर्वेशन बेस्ड और एएमएल सॉफ्टवेयर बेस्ड। ठीक है, तो देखिए मॉनिटरिंग को दो तरह से होती है। पहला ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो, जहां ब्रांच स्टाफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन से डिटेक्ट करता है, ठीक है, और एएमएल सेल को रिपोर्ट करता है। दूसरा हो सकता है एएमएल सॉफ्टवेयर बेस्ड, है ना, एएमएल सेल को रिपोर्ट कर यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं और एएमएल सेल को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग जो सारे ट्रांजैक्शन एनालाइज करके सस्पिशियस पैटर्न डिटेक्ट करता है। सॉफ्टवेयर से लार्ज वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस एफिशिएंटली मॉनिटर होते हैं। ओके, सो इट इज क्लियर टू ऑल। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग में हम अगला देखेंगे रूल्स एंड अलर्ट्स पर। सो व्हाट इज द रूल? अलर्ट बेस्ड ऑन आईबीए वर्किंग ग्रुप सिनेरियोज, हाई वैल्यू कैश, नॉन कैश डिपॉजिट, inconsistent international remittance, splitting deposits below threshold, repeated withdrawals। ओके, और उसके बाद ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें देखते हैं हम तो मॉनिटरिंग एडवांस रिमिटेंस, वैग्यू गुड्स, रिपीटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट अनयूजुअल, एलसी का मतलब होता है लेटर ऑफ क्रेडिट क्लॉजेस। ठीक है, तो अब इसको मैं समझाता हूँ ये बेसिकली क्या है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, एएमएल सॉफ्टवेयर अलर्ट्स जनरेट करता है बेस्ड ऑन आईबीए यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन रिकमेंडेड सिनेरियोज के आधार पर। ठीक है, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग में एडवांस, अब देखिए ट्रेड बेस्ड पर आते हैं, तो जो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग में एडवाइस रिमिटेंस, वैग गुड्स डिस्क्रिप्शंस और रिपीटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स सस्पिशियस होते हैं। ये अलर्ट बैंक को रेड फ्लैग डिटेक्ट करने और एसटीआर फाइल करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये दोनों चीजें आपको आई होप क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं इसके बाद एसटीआर प्रीपोजिशन। ओके, प्रीपोजिशन एंड अप्रूवल, analytics review transactions, gather info from customers, and second STR decision by principal officer, grounds documented। ठीक है, सो एसटीआर फिलिंग के लिए एनालाइज्ड डिटेल रिव्यू करते हैं और कस्टमर से सप्लीमेंट्री इन्फो लेते हैं। ठीक है ना, यानी क्या होगा कि जो कस्टमर है उनसे सप्लीमेंट्री एक डिटेल, सप्लीमेंट्री का बोल सकते हैं कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन नहीं, सेकेंडरी कुछ इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफिसर जो रहते हैं वो फाइनल डिसीजन लेते हैं और ग्राउंड्स फॉर सस्पिशन डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है ना, जो भी ग्राउंड्स है उसके आधार पर जो भी सस्पिशियस डॉक्यूमेंट है उनको कलेक्ट करते हैं। ये इंश्योर करता है कि एसटीआर फिलिंग जस्टिफाइड और अकाउंटेबल हो। इसका ये पर्पस है कि वो अकाउंटेबल हो, वो ट्रांसपेरेंट हो और वो एएमएल को कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर सके। हमारे जो एएमएल के रूल्स हैं, एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इसको प्रिवेंट करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं वो उसके अनुरूप हो। ठीक है, वो उसके पैरेलली हो। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एसटीआर टाइपोलॉजी। अब ये एसटीआर टाइपोलॉजी क्या है? सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट टाइपोलॉजी में इनलैंड ट्रांजैक्शन, शेल एंटिटीज और एमएलएम एक्टिविटीज। ठीक है, तो देखिए एसटीआर टाइपोलॉजीज दिखाते हैं सस्पिशियस पैटर्न। शेल एंटिटीज में फेक कंपनी अकाउंट में जो रिपीटेड ट्रांसफर्स होते हैं। ठीक है ना, शेल कंपनीज जो एंटिटीज उसमें क्या होता है, फेक कंपनी है यानी उसका तो कोई अस्तित्व नहीं, और वहां पर क्या हो रहा है, अकाउंट्स बना दी गए और उसके थ्रू जो है फेक रिपीटेडली ट्रांसफर्स हो रहे हैं। एमएलएम केसेस में स्मॉल डिपॉजिट जो डिक्लेयर इनकम से ज्यादा है इमीडिएटली विड्रॉ होते हैं। ये रेड फ्लैग हैं जो एसटीआर फाइल जस्टिफाई करते हैं। ओके, चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं एएमएल मॉनिटरिंग एंड फ्रॉड प्रिवेंशन। ओके, तो यहां पर क्या क्या चीज है, तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग, एसटीआर फिलिंग एंड अलर्ट जनरेशन, रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग फॉर हाई रिस्क कस्टमर और प्रोडक्ट्स। ओके, एंड डिटेक्ट फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन। सब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए ब्रांच स्टाफ और सॉफ्टवेयर दोनों हेल्प करते हैं, यानी इसको हम समझे तो जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है वो मॉनिटरिंग और फ्रॉड प्रिवेंशन को क्या करता है, कवर करता है। तो ब्रांच स्टाफ और सॉफ्टवेयर दोनों हेल्प करते हैं सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट करने में। हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस और अलर्ट क्लोजली मॉनिटर होते हैं और एसटीआर टाइमली
फिल होती है। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। रिकॉर्ड को मेंटेन करना ये एक बहुत ही जटिल काम है और बहुत ही दूसरा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट काम भी है। बिना रिकॉर्ड्स को मेंटेन किए आप किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ही नहीं करवा सकते। यदि सामान लीजिए कि आज यदि वो मनी लॉन्ड्रिंग हो चुके हैं लेकिन 10 साल बाद उसके बारे में पता चला है, तो हमारे पास में उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, हमारे पास में प्रूफ होना चाहिए, तभी हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि हाँ मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और हम एएमएल के जो लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो वही हम समझ रहे हैं। तो क्या मेंटेन करना चाहिए? केवाईसी, सीटीआर, एसटीआर, सीबीटीआर, एनटीआर, इंटरनल रिपोर्ट्स, इन सभी के फुल फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्या कितने सालों तक हमें रखना है? तो 5 से 10 साल। क्या फॉर्मेट होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक विथ बैकअप्स, इजी रिट्राइवल्स और ऑडिट्स एंड एफआईयू इंडिया इंस्पेक्शंस। ठीक है, देखिए रिकॉर्ड मेंटेन करना लीगल और ऑपरेशन रिक्वायरमेंट है। सारे रिपोर्ट और केवाईसी डॉक्यूमेंट 5 से 10 साल, ठीक है, रिटेन करने होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज और बैकअप इंश्योर करते हैं कि ऑडिट्स और एफआईयू इंडिया इंस्पेक्शन का जो भी ऑडिट्स हो रहा है वो इंस्पेक्शन स्मूथ हो। क्लियर रिकॉर्ड मेंटेन कंप्लायंस का फाउंडेशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पे। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। चलिए, तो चैप्टर में यही कुछ चीजें थी जो हमें डिस्कस करना थी। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। और क्वेश्चंस वही स्टेटमेंट बेस्ड है, जिसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिख रहे हैं, बाकी 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस के बेसिस पर। ठीक है, banks are required to report both attempted and executed transaction to FIU India। बैंक्स को ये जरूरी है कि वो अटेम्प्टेड और एग्जीक्यूटेड ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करें FIU इंडिया। ओके, सेकेंड, रिपोर्टिंग इज ओनली मैंडेटरी फॉर ट्रांजेक्शन्स अबव 10 लाख। जो रिपोर्टिंग होगी वो मैंडेटरी है केवल 10 लाख से ज्यादा के ट्रांजेक्शन्स में। थर्ड, रूल 3 और 7 कहता है कि पीएमएलआर स्पेसिफाइज द डिटेल्स ऑफ रिपोर्ट्स टू बी submitted. So which of the following option is correct? And the correct option is 1 and 3. ओके, अब देखिए 10 लाख से अबोव नहीं, वहां पर तो क्या लिखा हुआ, देखिए फर्स्ट वाला ही उसको क्लैश कर रहा है ना, अटेम्प्टेड भी एफआईयू इंडिया को हमें बताना है, तो फिर 10 लाख से ऊपर की तो बात आती नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन 1 एंड 3 आर करेक्ट। Consider the following statements regarding STR suspicious transaction report. Okay, बताइए एसटीआर की बेसिस पर। एसटीआर मस्ट बी फिल्ड इवन इफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट इज बिलो द रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड। ओके, एसटीआर आर फिल्ड ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शंस, कैश ट्रांजेक्शंस के लिए ही फिल्ड किया जाता है। और प्रिंसिपल ऑफिसर मस्ट रिकॉर्ड द ग्राउंड फॉर सस्पिशियस in writing. So which of the following option is correct? So the correct option is 1 and 3. Okay, STR filled only कैश ट्रांजेक्शन, ये बिल्कुल गलत है। हमने बहुत सारी चीजों को इसके अंदर डिस्कस किया है, तो केवल कैश ट्रांजेक्शन पर ही ये बेस्ड नहीं होता। हाँ, कैश ट्रांजेक्शन भी होता है लेकिन ओनली कैश ट्रांजेक्शन इज नॉट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, consider the following statements regarding CCR, counterfeit currency report. CCR are only required for counterfeit notes, note for forged documents. Okay, CCR include reporting cash transactions where forgery of valuable security has taken place. Okay, third, report are submitted to FIU India in plain text form. So which of the following option is correct? And the correct option is sec 2 and 3, option B is correct. ठीक है, CCR are only required का काउंटरफिट नहीं है उसका एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन केवल यही रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो केवल जो है फॉग डॉक्यूमेंट को नहीं वो करेगा, उससे भी वो इंक्लूड करेगा अपने अंतर्गत। Consider the following statements regarding NTR, means non-profit organization transaction report. NTR covers trust, society and section 8 companies. ठीक है, second, foreign contribution to NPO require FCRA, foreign currency regulation act. ठीक है, approval for Ministry of Home Affairs. NTR only includes transaction below 10 lakh. So which of the following option is correct? And the correct option is 1 and 2. ठीक है, ये बिलो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बिलो और अबो वाला।
आपको किसी भी ट्रांजेक्शंस को इंक्लूड करना है उसके अंतर्गत, एनटीआर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत सेक्शन 8 कंपनीज और जो ट्रस्ट सोसाइटीज है वो इसके अंतर्गत कवर की जाती है। ओके, consider the following statements regarding CBWTR cross border wire transfer report. All inward and outward transfers above 5 lakh must be reported. ठीक है ना। इसके बाद CBWTR applies only if the origin of fund is outside India. Good. बताइएगा क्या सही है। Reporting is required regardless of the purpose of the transaction. So which of the following option is correct? 1 and 3, ठीक है। ये आउटसाइड इंडिया का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो हमने पढ़ाया भी नहीं है, ठीक है ही नहीं, उसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। Consider the following statements regarding cash transaction reports. CTR includes integrally connected transaction exceeding 10 lakh in a month. ठीक है, जो भी CTR है उसके अंतर्गत जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो 10 लाख के एक्सीडिंग रहेंगे इन अ मंथ। ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन कंसीडर होंगे। ट्रांजेक्शन एंड इंक्लूड इफ a single individual transactions exceeds of rupees 10 lakh. Which of the above statements are correct? So the correct option is 1 and 3. Option D is correct. Okay. Only credit transaction are considered in CTR गलत है, ठीक है। सारे ही ट्रांजेक्शंस को इंक्लूड किया गया है उसके अंतर्गत। Okay. So next question is consider the following statements regarding AML software. Okay. So AML software helps link multiple accounts and detect complex suspicious pattern. ठीक है ना, multiple accounts को detect करता है, complex suspicious pattern को भी link करने में help करता है। AML software replace the need for branch staff observations entirely. AML software replace करता है branch staff की needs के accordingly observation की basis पर entirely पूरा change करता है, ठीक है। It ensures exhaustive coverage of all the transactions in core banking system. So which of the following option is correct? So the correct option is only 1 and 3. ठीक है, AML सॉफ्टवेयर रिप्लेस नहीं करता है उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, ठीक है। यदि कोई ब्रांच इलेक्ट्रॉनिकली नहीं है या कंप्यूटराइज नहीं है तो मैनुअली उनके ट्रांजैक्शंस को जो है रिकॉर्ड में मेंटेन करना होता है। Consider the following statement regarding STR typologies. Okay. Shell entities may have high value internal transfer between fake companies. Okay. MLM related activity can include multiple small deposit exceeding declare income. ठीक है, MLM related activities के अंदर हम small deposits जो भी multiple small deposits हैं उनको यहाँ पर include करते हैं। Third, STR typology only include international transactions. So which of the following option is correct? So the correct option is only 1 and 2. चलिए नेक्स्ट आते हैं इसके बाद में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग TBML एडवांस रेमिटेंस not in line with trade practice can indicate suspicious activity. First. Second, only tangible goods are monitored, intangible like software are excluded. ठीक है ना, tangible goods को हम लेंगे लेकिन सॉफ्टवेयर और इन सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है इस ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत। Remitted amendments in letter of credit without justification may indicate suspicious activity. जो रिमिटेड अमेंडमेंट्स होते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट बिना जस्टिफिकेशन के वो इंडिकेट करते हैं सस्पिशियस एक्टिविटी को। सो आई होप इसका आंसर भी बड़ा आसान सा है। फर्स्ट एंड 3, 1 and 3 आर करेक्ट। ओनली टेंगिबल नहीं, टेंगिबल एंड नॉन टेंगिबल दोनों ही जो है इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ओके। Consider the following statements regarding STR filling and principal officers. So which of the following option is correct? Sorry, statement हम पहले देखते हैं। Analyst review alert transaction documents and customer info before STR filling. Second, principal officer decides on filling STR and records on ground for suspicion. Third, STR are filled automatically without human approval. ठीक है, तो फर्स्ट एनालिटिकल रिव्यू अलर्ट, ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स और कस्टमर इन्फो देखी जाती है एसटीआर फिलिंग के पहले। ओके। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफिसर डिसाइड करता है एसटीआर फिलिंग के समय की रिकॉर्ड, ग्राउंड्स और सस्पिशन, ये सारी चीज एक्टिविटीज को वो डील करेगा ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे।
थर्ड, एसटीआर आर फिल्ड ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन अप्रूवल, किसी भी मानव अप्रूवल की जरूरत नहीं है, एसटीआर को फिल्ड करते समय ऑटोमेटिकली होगा। सो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बिना ह्यूमन इंटरफियरेंस के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। सो अभी तक हमने एएमएल के सारे ही यानी 10 चैप्टर्स को कवर कर लिया है, एंड आई होप आप ये सारे ही चैप्टर्स को देखेंगे। तो और फिर हम मिलेंगे एक और नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।